नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास के टॉपिक गोद निषेध नीति के बारे में चर्चा करेंगे। गोद निषेध नीति, जिसे विलीनीकरण का सिद्धांत अथवा लैप्स का सिद्धांत और अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, इस नीति का प्रतिपादक गौर साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौजी था। उसने 1848 से 1856 ईस्वी तक के अपने शासनकाल में कंपनी के राज्य का विस्तार का काम पूरा कर दिया। उसके बाद कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश ताज का राज्य शुरू हुआ। डलहौजी के बाद किसी अंग्रेज शासक ने कोई राज्य नहीं जीता। भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े गए आखिरी दो युद्ध, सिखों की दूसरी लड़ाई और बर्मा का दूसरा युद्ध, उसी के समय में लड़े गए थे। पंजाब, बर्मा और अवध जैसे बड़े राज्यों को उसने बिना किसी संकोच के अंग्रेज राज्य में मिला लिया और सतारा, नागपुर, झांसी व बरार की छोटी रियासतों को बिना किसी रहम के वह डकार गया था। कर्नाटक और तंजौर के राजाओं की पेंच ने हड़प ली गई। भारतीय छोटे मोटे राजाओं के मामलों में भी जी खोलकर हस्तक्षेप किया गया। किसी को गोद लेने से रोका, किसी पर कुशासन का आरोप लगाया गया और किसी को बेकार बताकर पेंच ने बंद कर दी। अपने 8 वर्ष के शासनकाल में डलहौजी निरंतर अग्रगामी नीति का अनुसरण करता रहा। वह ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। भारतीय नरेशों और नवाबों से उसे इतनी घृणा थी कि वह उनके अस्तित्व को समाप्त करने की निरंतर चेष्टा करता रहा। डलहौजी के राज्य विस्तार की पिपासा में वेगपत अथवा विलीनीकरण या लय सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा। विलीनीकरण अथवा लय सिद्धांत या लैप्स का सिद्धांत। भारत में प्राचीन काल से ही गोद लेने की प्रथा चालू थी। जिस किसी व्यक्ति के कोई पुत्र नहीं था, वह प्राय किसी निकट संबंधी के पुत्र को गोद ले लेता था। यह दत्तक पुत्र उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था। यह प्रथा भारतीय धर्मशास्त्रों पर आधारित थी, जिसमें यह उल्लेख था कि परलोक सुधारने के लिए आवश्यक है कि पुत्र के हाथ से पिता का अंतिम संस्कार किया जाए। यह प्रथा राजघरानों में भी प्रचलित थी। लॉर्ड डलहौजी एक गौर साम्राज्यवादी शासक था। कंपनी के साम्राज्य विस्तार के लिए उसने किसी उपाय अथवा नीति को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने सोचा कि यदि गोद लेने की प्रथा बंद कर दी जाए तो वह संतानहीन राजा के राज्य को सुगमतापूर्वक ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किए जा सकेंगे। अंग्रेजों के सौभाग्य से उस समय भारत के अनेक राजा पुत्रहीन थे। अतः डलहौजी ने अपने विचार को कार्य रूप में परिणत करने का निश्चय कर लिया। डलहौजी ने अपने निश्चय के अनुरूप एक आदेश निकालकर गोद लेने की प्रथा को बंद कर दिया। उसे व्यगपत या बेदखली का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका अभिप्राय था कि जो देशी रियासतें अंग्रेजों के आश्रित या अधीन थी, उनके शासकों को निसंतान होने पर किसी भी दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार नहीं होगा और शासक की मृत्यु के पश्चात उसकी रियासत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली जाएगी। वास्तव में इस नीति का निर्माता डलहौजी नहीं था, क्योंकि कंपनी के संचालक 1834 में ही यह निश्चय कर चुके थे कि कुछ मामलों को छोड़कर निसंतान राजाओं के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके बाद 1845 ईस्वी में उन्होंने यह भी निर्णय किया कि किसी भी देशी रियासत का न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण विलय न छोड़ा जाए। स्पष्ट है कि इस नीति का निर्माण कंपनी के संचालकों द्वारा पहले ही किया जा चुका था, किंतु लॉर्ड डलहौजी प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने इसे दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित किया। नमस्कार। आज हम एमए प्रभात के प्रथम प्रश्न पत्र भारत के इतिहास के